हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10 समाज विज्ञान का 4 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। यदि आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए चारों प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न होने वाले हैं। ये चारों प्रश्न आपके 6-6 नंबर के प्रश्न है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया और इस चारों प्रश्न को तैयार कर लिया तो 2025 में आपके 24 नंबर फिक्स हो जाएंगे। एक प्रश्न 6 नंबर का है तो चार प्रश्न आपके हो गए 24 नंबर का। मात्र 10 मिनट का वीडियो आपका 24 नंबर पक्का कर देगा। 100% है कि ये चारों प्रश्न 2025 एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये प्रश्न कितना रिपीट हुआ है। सभी प्रश्न के आगे मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। और आपने बस इन चार प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आप सामाजिक विज्ञान में पास हो जाएंगे और इसमें आपका 24 नंबर दिला देंगे। ठीक है, 2025 के लिए चारों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपको इसका उत्तर चाहिए तो आप बस वीडियो को अंत तक बन रहिएगा। सबका उत्तर मैंने एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा है बाबू, आप एक बार पढ़ लेंगे तो चारों प्रश्न आज ही तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, जो पहला प्रश्न है ये देख सकते हैं 2024, 23, 22, 20 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। लगातार 5 साल से पूछा जा रहा है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले 2025 के लिए। ठीक है, आप पीछे का सेट उठाकर देख लीजिए एक प्रश्न कितना बार पूछा गया है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। चलिए इसका उत्तर मैं दिखाता हूं और इससे पहले यदि आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में मेरा 90 प्लस स्कोर हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी एक कदम फ्री में हो रही है और एक कदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ करा रहे हैं हम। आप जाकर चैनल में एक बार देखिए, सभी वीडियोस को देख लीजिए बाबू। 90 प्लस हर सब्जेक्ट में आपको दिलाने का गारंटी लेता है चैनल। तो बस कुछ नहीं करना आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मेहनत करने के बाद इस सबका उत्तर लिखने में बहुत मेहनत लगता है, वो बहुत टाइम लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। लगातार 5 साल से प्रश्न पूछा जा रहा है तो चलिए उसका उत्तर आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक ना, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, पहले आप इसका उत्तर देखिए। उत्तर क्या हो ध्यान से कीजिएगा। आपको हेडिंग लगाना है काले पेन से, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण कई कारण। ठीक है, निम्नलिखित कारण थे या कई कारण थे। ठीक है, तो आपको इसी तरह एकदम एग्जाम में लिखना है, इसी तरह एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आपको हेडिंग लगा लेना है काले पेन से और उसमें पहला लिखना है आर्थिक शोषण। क्या लिखना है? आर्थिक शोषण। इसमें लिखना है कि अंग्रेजों ने देश का आर्थिक शोषण किया जिससे देश में गरीबी और अकाल बढ़ा। ठीक ना, पहला पॉइंट आप कितना लिख देना है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट लिखना है दमनकारी नीतियां। क्या हुई? दमनकारी नीतियां। दूसरा पॉइंट लिखना है दमनकारी नीतियां। ठीक है, उसमें आपको लिखना है कि अंग्रेजों की नीतियों से भारतीयों पर दमन हुआ। क्या हुआ? भारतीयों पर क्या हुआ? दमन हुआ। दूसरा पॉइंट होगा दमनकारी नीतियां। इसमें लिख देना कि अंग्रेजों की नीतियों से भारतीयों पर दमन हुआ। ठीक, वीडियो को एक सेकंड भी इसकी मत कीजिएगा, सभी पॉइंट एकदम समझिएगा बाबू और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अंत में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तीसरा पॉइंट क्या है? सामाजिक धार्मिक आंदोलन। 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। अहम भूमिका निभाई। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट लिखना है पश्चिमी पश्चिमी शिक्षा। क्या हुआ? पश्चिमी शिक्षा आपको नहीं लगाना है। इसमें लिखना है कि पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। जो पश्चिमी शिक्षा थी बाबू, वो वो भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए अब आखिरी पॉइंट आपको लिख देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्योंकि ये 6 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 6 नंबर का प्रश्न है और बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। पॉइंट वाइज लिखा है मैंने ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए छठा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसमें लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों ने संगठनों का गठन भी राष्ट्रवाद के उदय में अहम रहा। ठीक है, क्या लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों का गठन भी राष्ट्रवाद के उदय में अहम रहा। ठीक, तो ये रहा आपका भारत में राष्ट्रवाद के उदय के
कारण आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह हम अब अगले प्रश्न को करते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ये 2024 के 7 सेट में कम से कम 3 से 4 बार पूछा है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को हल्का मत लीजिएगा, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। 4 बार ये पूछा है 2024 में। ठीक है, 2024-23 एनसीईआरटी का प्रश्न है और 2020 में भी आ चुका है प्रश्न। ठीक, इस प्रश्न को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर यदि आपको चाहिए तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर एकदम आसान लैंग्वेज है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब आपको हेडिंग लगाना है भारतीय संघीय व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं। आपको हेड लगाना है काले पेन से। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है, इसमें क्या लिखना है बाबू, इसमें लिखना है कि भारत की भारत की संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक ना, जो भारत की संविधान है, जो भारत की संविधान बनी है बाबू, उसमें भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत को क्या घोषित किया गया है, राज्यों का संघ घोषित किया गया है। पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें आपको कि संविधान सर्वोच्च है। क्या है, संविधान सर्वोच्च है, सर्वोच्च है और केवल संसद को ही इसे बदलने का अधिकार है। जो संविधान है बाबू ये सर्वोच्च है। ठीक है, इसको कौन बदल सकता है, केवल संसद ही बदल सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखना है इसमें आपको, तीसरा पॉइंट लिखना है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार न्यायालय के पास है। ठीक ना, जो संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, केवल न्यायालयों के पास है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट रहेगा। चौथा पॉइंट क्या है कि संघीय व्यवस्था में शासन के 2 स्तर है, केंद्र और राज्य। जो संघीय व्यवस्था है उसमें शासन के 2 स्तर है, कौन कौन, केंद्र और राज्य। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट अब क्या लिखना है कि संघीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, स्पष्ट विभाजन है। ठीक है, पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट आपको लिखना है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। जो भारत में स्वतंत्र क्या है, न्यायपालिका है। ठीक है, तो ये आपके रहे 6.6 नंबर के लिए। ठीक है, तो आप इन 6 पॉइंट को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ये मोस्ट वांटेड प्रश्न है बाबू, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। 2025 में प्रश्न छपेगा ही, 100% है कि छपेगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। मोस्ट वांटेड प्रश्न है बाबू, 2024, 23, 20 और 18 में प्रश्न आ चुका है कि भारत प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ठीक है, तो चलिए इसका भी उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, एकदम आसान लैंग्वेज में इसका भी उत्तर है। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कि भारत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की वजह ये रही, मतलब निम्नलिखित कारण है। ठीक है, ठीक, आपको इतना हेडिंग लगा देना है काले पेन से। ठीक, उसमें पहला पॉइंट लिखना है आपको, पहला पॉइंट लिखना है कि भारत में स्थानीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। जो बाबू भारत में जो स्थानीय बाजार थी, इनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या हुआ, औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है आपको, दूसरा पॉइंट लिखना है कि भारत में स्थानीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। जैसे कि भारत में जूट बैग, क्या हुआ, जूट बैग, सेना की वर्दी के लिए कपड़ा और टेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ही आपको लिखना है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है कि नए कारखाने लगाए गए। क्या हुए बाबू, नए कारखाने लगाए गए और पुराने कारखाने कई पारियों में चले गए, मतलब कई पारियों में क्या हुए, चले गए। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो बस आपको इसमें 3 पॉइंट लिख देना है, बाकी आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक ना, थोड़ा आपको क्या लिखना है, इसको थोड़ा दूर दूर पे लिखना है। ठीक ना, अपने कॉपी पे लिखिएगा, थोड़ा दूर दूर पे लिखिएगा ताकि आपका कॉपी भर जाए और उस पर पूरा फुल नंबर मिल जाए। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है, आपको पूरा फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप लिखिएगा तो हेडिंग जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका कॉपी थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, पूरा फुल नंबर इस पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आखिरी प्रश्न करते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र शासन, मोस्ट वांटेड प्रश्न ये वाला कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। जो इस समय लोकतंत्र शासन चल रही है ये अन्य शासन से, अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसको क्या करना, स्पष्ट करना है। 2024 मॉडल पेपर और 2023 का क्या है,
प्रश्न आपका है, ठीक है? तो आप इसको हल्का मत लीजिएगा, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, 6 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है? तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हेडिंग लगाना है फिर से, लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसके निम्नलिखित कारण है, ठीक है ना? बस आपको ये हेडिंग लगाना है, काले पेन से हेडिंग लगाना है, ठीक है? अब इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें आपको लिखना है कि लोकतंत्र शासन में शासन संविधान के आधार पर होता है। जो लोकतांत्रिक जो शासन है, लोकतांत्रिक शासन में शासन संविधान के आधार पर होता है। जो लोकतंत्र का जो शासन होता है वो उसमें जो शासन होता है किसके आधार पर होता है, संविधान के अनुसार क्या करता है, लोकतांत्रिक शासन चलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि लोकतांत्रिक शासन में मौलिक व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी होती है। क्या होती है बाबू, जो मौलिक व्यक्तिगत अधिकार है उनकी क्या होती है, गारंटी होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट को क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक समानता का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होती है। जो लोकतांत्रिक शासन होती है इसमें राजनीतिक समानता का जो स्तर होता है, जो राजनीतिक समानता का स्तर होता है अपेक्षाकृत क्या होता है, ऊंचा होता है, ठीक। तो आपको चौथा पॉइंट लिखना है, चौथा पॉइंट लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संकेत पर आधारित मानव विकास बेहतर होता है, ठीक है ना। जो लोकतांत्रिक शासन में जो शासन है वो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संकेत पर क्या होता है, आधारित मानव विकास क्या होता है, बेहतर होता है। मतलब लोकतांत्रिक शासन में जो स्वस्थ होता है और शिक्षा होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये विकास क्या होता है, बेहतर होता है। मतलब लोकतांत्रिक शासन क्या है, अन्य व्यवस्थाओं से क्या बेहतर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बस आपके ये 4 पॉइंट आपको इसमें लिखना था, ठीक है। बस आपको एक काले पेन से हेडिंग लगा देना है और इसे पॉइंट वाइज लिख देना है, आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, इसमें आपको मोस्ट वांटेड 4 प्रश्नों का उत्तर मैंने करा दिया है। आप बस इन 4 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, आपका 24 नंबर फिक्स हो जाएगा इस वीडियो से। 24 नंबर फिक्स हो गया आपका इस वीडियो से, 4 क्वेश्चन 24 नंबर का, ठीक है। तो यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे बाबू, अगर वाकई में बहुत मेहनत लगा इन प्रश्नों को खोजने में, लिखने में, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।